दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अभिनेता से नेता बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। विजय थलपति जब से तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं वो अपने फैसलों से इतिहास रच रहे हैं। विजय थलपति की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब लोग उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और न सिर्फ लोग बल्कि अब उनकी ही पार्टी ने आज एक ऐसा फैसला ले लिया जिसके बाद पूरा विपक्ष हैरान रह गया। दोस्तों यूं तो आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो 17 सितंबर के बाद रिटायर हो सकते हैं, उनका इस्तीफा भी लिया जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन। और जब 2029 में चुनाव होगा तो विपक्ष की तरफ से अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। यूं तो इस सवाल का जवाब हर नेता का समर्थक अलग अलग देगा, लेकिन दोस्तों इस समय विजय थलपति जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति देश की जनता को पसंद आ रही है। लोग कह रहे हैं कि काश हमारे राज्य का सीएम ऐसा हो, काश हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो जो संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करता है। हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। इसलिए विजय थलपति इस समय पूरे देश में छाए हुए हैं। लेकिन आज विजय थलपति की पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। दोस्तों अभी अभी की एक हेडलाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले इस हेडलाइन को आप देखिए। प्रधानमंत्री बनेंगे विजय थलपति, टीवीके ने पेश कर दी है दावेदारी। टीवीके ने, उनकी पार्टी टीवीके ने आज ये फैसला लिया है कि थलपति पीएम पद के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। टीवीके के इस ऐलान के बाद ये साफ हो गया है कि टीवीके थलपति को भविष्य के पीएम के तौर पर देख रही है और इसमें कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए। हर पार्टी अपने अध्यक्ष को, अपने सुप्रीमो को ऊंचे पद पर जाते हुए देखना चाहती है और आज थलपति की पार्टी ने भी ऐसा ही किया। अब थलपति की पार्टी उन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। जैसे ही विजय थलपति की पार्टी ने यह ऐलान किया, कांग्रेस को यह बात बुरी लगी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने टीवीके के पीएम उम्मीदवार से जुड़े दावे पर कहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सांसदों का समर्थन जरूरी है। उनके मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन के पास अगर 272 सांसदों का समर्थन है तो उस गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि टीवीके एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो एक बड़े फिल्म स्टार के इर्द गिर्द केंद्रित है। इसलिए पार्टी अपने नेता को लेकर अपनी उम्मीदें, सपने, महत्वाकांक्षा रख सकती है। दोस्तों आपको याद दिला दें, इससे पहले कार्ति चिदंबरम से पहले तमिलनाडु कांग्रेस के चीफ मनिकम टैगोर भी टीवीके और विजय थलपति की राजनीति पर टिप्पणी कर चुके हैं। याद करिए, उन्होंने कहा था कि टीवीके के नेता अभी भी फैन क्लब वाली सोच में हैं। ऐसी सोच को बदलना आसान नहीं है। टैगोर ने कहा कि देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से सभी परिचित हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह पर विपक्ष की शक्तियां कम करने की कोशिश का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ रही है, लेकिन दोनों की राजनीतिक शैली अलग अलग है। तो टीवीके ने आज जो दावेदारी पेश की है, विजय थलपति का नाम प्रधानमंत्री पद के तौर पर आगे किया है, ये बात कांग्रेस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दोस्तों आपको याद दिला दें कि कांग्रेस की ओर से लगातार राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपने प्रमुख चेहरे के तौर पर पेश किया जाता रहा है। आज जैसे ही टीवीके की तरफ से यह ऐलान हुआ कि विजय थलपति पीएम पद के संभावित उम्मीदवार होंगे तो कांग्रेस को यह बयान नागवार गुजरा और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी टीवीके की पार्टी नई है, अभी टीवीके के नेता फैन क्लब वाली सोच में हैं। अभी बड़े सपने ना देखें, तमिलनाडु संभालें, वक्त आने पर फैसला हो जाएगा। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है कि दक्षिण से प्रधानमंत्री
बनाने की मांग उठी हो। कई बार दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठती रही है। टीवीके के नेता जाधव अर्जुन ने प्रधानमंत्री पद को लेकर दक्षिण भारत की दावेदारी की बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में 5 या 6 उत्तरी राज्यों के एक साथ आने से प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत बताते हुए कहा कि भविष्य में प्रधानमंत्री दक्षिण राज्यों खासकर तमिलनाडु से चुना जाना चाहिए। तो टीवीके ने सपने देखना शुरू कर दिया है। हालांकि दोस्तों आपको याद दिला दें, अभी विजय थलपति ने प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई भी दावा उन्होंने नहीं किया है। उनकी पार्टी ने अभी से उनका नाम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए दोस्तों, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कौन जानता था कि विजय थलपति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कौन जानता था? कौन जानता था कि विजय थलपति नेता से सीएम बन जाएंगे और सीएम बनने के बाद देश हित, राज्य हित, संविधान हित, लोकतंत्र हित में फैसले लेंगे। दोस्तों, विजय थलपति जब से तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं, वो लगातार अपने फैसलों से प्रदेश की जनता का दिल जीत रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और दोस्तों आपको यहां याद दिलाना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी और विजय थलपति के रिश्ते बहुत मधुर हैं। जब विजय थलपति ने तमिलनाडु के सीएम के तौर पर शपथ ली थी तो वहां पर उन्होंने राहुल गांधी को खास मेहमान के तौर पर बुलाया था। टीवीके के नेता भले ही विजय थलपति को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या थलपति भी ऐसी महत्वाकांक्षा रखते हैं? अगर कांग्रेस राहुल गांधी का नाम प्रोजेक्ट करेगी तो क्या विजय थलपति की पार्टी विजय का नाम प्रधानमंत्री पद के तौर पर आगे करेगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी पीएम पद के फेस होंगे तो थलपति उस रेस से बाहर हो जाएंगे। थलपति अभी तमिलनाडु की राजनीति में सीमित रहेंगे। अभी वो दिल्ली की सत्ता के लिए तैयार नहीं है। अभी उनको बहुत काम करना है। हालांकि जैसा वो काम कर रहे हैं, देश की जनता उन्हें पसंद कर रही है, उन्हें सराह रही है। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि हमारे राज्य का सीएम अगर ऐसा हो जाए तो फिर सोने पर सुहागा हो जाए। दोस्तों, विजय थलपति किसी जनता के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। क्राइम है तो क्राइम को उसी तरह देखते हैं। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको उसी तरीके से सजा मिलती है। ये नहीं देखा जाता है कि उस आरोपी का जाति धर्म क्या है। तो विजय थलपति जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, देश की जनता यकीनन पसंद कर रही है। और देश की जनता ये भी चाहती है कि हमारे देश में जो अगला प्रधानमंत्री हो वो पढ़ा लिखा हो। विजय थलपति जैसे काबिल नेता भी देश की राजनीति में सक्रिय हों। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज टीवीके ने जिस तरीके से पीएम पद के तौर पर थलपति का नाम आगे बढ़ाया, दोस्तों टीवीके के इस फैसले को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्या विजय थलपति प्रधानमंत्री के पद के लिए अभी तैयार हैं? विजय थलपति की राजनीति आप लोगों को कैसी लगती है? कैसे नेता हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है। इसलिए भाषा का बड़ा महत्व होता है। इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं। आशुतोष राणा जी एक बहुत ही संजीदा कलाकार और सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप कुत्ता हो या कुत्ते की तरह भौंकती हो। बिल्कुल नहीं। ऐसा मतलब आपने निकाला। आपने ऐसा मतलब क्यों निकाला ये आप बेहतर जानती हो। देखिए, हर वो इंसान जो नेशनल अवार्ड विनर ना हो, जिसे पद्मश्री से सम्मानित ना किया गया हो, जो सांसद ना हो, जो विक्टिम कार्ड या वुमन कार्ड यूज ना करता हो, जो ये मानता हो कि भारत देश 1947 में आजाद हुआ, जो देश के प्रधानमंत्री को अपना खुदा या भगवान न मानता हो, हर ऐसा इंसान कचरा, कूड़ा या गटर छाप हो, ये जरूरी नहीं है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही एक असली लोकतंत्र की पहचान है, जिसे समझने की क्षमता आप में नहीं है। प्लीज वेक अप एंड ग्रो अप, प्लीज। जय हिंद, वंदे मातरम।